मैं जब इस संस्थान की तरफ आ रहा था तो मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि आज़ादी से पहले इस प्रदेश में एक ऐसा नेतृत्व था जिसने देश की न्यायपालिका का और हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया। यह आज़ादी के बाद की बात है और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश में सुई तक नहीं बनती थी, उस समय मेरचंद महाजन जी ने लॉ किया और हिमाचल का नाम रोशन किया। वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने और राज्य के विलय में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। मेरा कहने का मतलब ये है, एक दृष्टिकोण होता है, एक सोच होती है, एक जिम्मेवारी होती है। अगर इन चीजों का निर्वाह मेरचंद महाजन जी ने किया तो आज की युवा पीढ़ी, युवा नेतृत्व के वो प्रेरणा स्रोत है। उनके भतीजे विक्रम महाजन जी, जो उनके बेटे, उनको मैं जानता था, छोटा था, लेकिन निश्चित तौर पर वो हमारे पावर मिनिस्टर रहे। 3 बार इस संसदीय क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इस संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने के बाद मुझे खुशी इस बात की है कि जो परिवार आज़ादी से पहले भी सेवा कर रहा था, आज़ादी के बाद भी सेवा कर रहा था, और जब देश बन रहा था और देश बन चुका है तो उनके भतीजे पोते विवेक महाजन जी भी एक ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्वभाव में होता है, दान करना स्वभाव में होता है, अच्छे काम करना स्वभाव में होता है, वो दादा से लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी का निर्वाह आज विवेक महाजन जी कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मेरा ये अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरा कार्यक्रम है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो हमने कई बार कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मैं बालिका आश्रम गया, नाथ बालिका आश्रम। जब मैं उन बच्चों से मिला तो मैंने उनसे सीखा, उनकी समस्याएं देखी, और मुझे बड़ी खुशी है। मैं सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। एक विस्तृत योजना हम लेकर उन बच्चों के लिए आए। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 6000 के करीब बच्चे अनाथ हैं, जो अपनी माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं। अब जब सरकार बनती है तो सब लोग अपनी समस्याएं लेकर आ सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर आ सकते हैं। एक समाज का ऐसा वर्ग जो ये सोचता था कि हमारे पास कौन आएगा, कौन हमारी समस्याओं को सुनेगा, हम तो अपने परिवार के पिता के पास भी जाकर अपनी बात नहीं रख सकते, अपनी माता के पास भी जाकर अपना दर्द नहीं सुना सकते। उस दृष्टिकोण को अपनाते हुए हमने एक बड़ा पहल की। हमने कहा, जिस तरह अपने परिवार में बच्चे होते हैं, जिस तरह उसका पालन पोषण होता है, उसी तरह उन बच्चों का पालन पोषण हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार माता भी उनकी है, हिमाचल प्रदेश की सरकार पिता भी उनकी है। अब समस्या यह है कि उनका पालन पोषण कैसे किया जाए, उनके भाव को कैसे समझा जाए, उनकी भावना की कदर कैसे की जाए। महज शब्दों से नहीं होता, भावनाएं होती है। उस भावनाओं को मैंने उन बालिकाओं से सीखा और पाया कि बच्चों का शौक क्या होता है। जब छोटा बच्चा होता है वो तो खेल कूद कर सकता है, लेकिन जब बच्चा 12, 13, 14, 15 साल की प्रवेश करता है तो उसके भी अपने त्योहार होते हैं। वो किसी की तरफ मुंह
ताके ना, उसके लिए हमने उनको एक प्रबंध किया कि जो भी हिमाचल प्रदेश में फेस्टिवल 6 से 8 फेस्टिवल होते हैं, हर फेस्टिवल में प्रत्येक बच्चे को हम 500 रुपया देंगे। इसके अलावा उन नारियों को भी देंगे जो बेचारी एकल रह गई है, उन डम एंड डफ बच्चों को भी देंगे जो बेचारे चल नहीं सकते। ये पहला भाव उनका हमने अंडरस्टैंड किया कि कहीं वो मांगते ना रहे, किसी की तरफ देखते ना रहे, इस दृष्टिकोण से। दूसरा, वो बच्चे अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी चाहत है, हम अपने बच्चे के लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, उसको अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल में दर्ज करवाते हैं, और उसके बाद ये सोचते हैं कि हम इसको इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए। उस दृष्टिकोण को हमने सामने रखा, और उस दृष्टिकोण को सामने रखकर हमने कहा इन बच्चों की पढ़ाई जहां भी दिल करेगा अच्छे से अच्छे संस्थान में देंगे। इंजीनियरिंग बनना होगा, पूरी फीस सरकार देगी, और उनको 4,000 रुपये महीने की पॉकेट मनी भी सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई देगी। अब बेटियां होती है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, हमने कहा कि इसके लिए हम गोद लेने वाली एक योजना लेकर आएंगे। और जब हम कभी अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, जो हमने परिवार में महसूस किया, उस घूमने वाली योजना को भी उनको हर 10 दिन का ट्रिप, चाहे वो फॉरेन जाना चाहे, चाहे गोवा जाना चाहे, वो हमारी सरकार उनको उपलब्ध करवाएगी। ऐसा 6,000 बच्चों के लिए किया। और उनके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद अपने विधायकों का भी करना चाहूंगा। मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर पहली जब पे मिली तो मैंने वो सारी पे उस कोष में जमा करा दी, और हमारे सभी विधायकों ने 1-1 लाख रुपया उस कोष में जमा करवाया। और फिर सरकार से हमने 100 करोड़ रुपया, 101 करोड़ रुपया, ताकि बार बार बजट मांगने सरकार में धक्के खाने ना जाना पड़े, उसी से उनका पालन पोषण हो 6,000 बच्चों में, और उनका आत्मविश्वास जागे कि हम जीवन में अकेले नहीं है। अगर हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने को तैयार हो जाए तो हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार का पहला कार्य हमारी सरकार ने किया। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आज उस व्यक्तित्व के कार्यक्रम में आया हूं जिस व्यक्तित्व ने प्रदेश को नई दिशा दी। आज उनके पोते ही हैं आप, आज उनके पोते आम बच्चों को, गरीब बच्चों को, 200 बच्चों को जो इंडस्ट्रीज की जरूरत है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये आपसे ले नहीं रहे, ये दे रहे हैं। एक भाव इनके मन में है कि कल को मैं जाऊं उस क्षेत्र के लोगों को, मैं जहां हमारे परिवार ने इस प्रदेश को सिंचा है, दिशा दी है, उनके बच्चों की मैं सेवा करूं। ये भाव इनके मन में आया। ना चाहते तो ना आता, क्यों अपनी जेब से खर्चा करते। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व और इस प्रकार की प्रेरणा इनको अपने परिवार के संस्कारों से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से मिली है, जिसके कारण ये संस्थान आज सकुशलता से चल रहा है। मैं आप लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरचंद महाजन जी केवल हिमाचल प्रदेश के नहीं थे। उस संदर्भ में कोई भी आपके संस्थान को कभी भी कोई जरूरत होगी, हमारे विधायक सुधीर शर्मा जी ने आपको बताया है कि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूं। इसके अलावा मेरे पास आप सीधे आ सकते हैं, और आपकी जो भी जरूरत, वैसे तो आपको जरूरत की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार काम पड़ जाता है आपस में, उस काम से संबंधित कभी भी कोई जरूरत होगी तो मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। नहीं तो साथ आपके गोकुल बुटेल जी बैठे हैं, ये मुझे याद दिला देंगे अगर कोई भूल हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि अभी हमारा कार्यक्रम चलना था और मैंने जरूर इस संस्थान में आना था, ऐसे व्यक्तित्व के स्थान में जो हमारे भी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मैं उनकी बायोग्राफी भी, आपने जो बुक दी है प्रमोद महाजन जी ने, मैं पढ़ूंगा। और उस समय जब देश में कब उनका जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई की, कौन से स्कूल नहीं हुआ करते थे, कैसे संस्थान नहीं हुआ करते थे, गरीबी बहुत हुआ करती थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, घरों में रोशनी तक नहीं हुआ थी, उस समय उन्होंने इस प्रदेश को दिशा दी और अपनी शिक्षा से और अपनी बौद्धिक क्षमता से इस प्रदेश का और देश का नाम ऊंचा किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से
सभी सम्मानित प्यारे बच्चों का समय बहुत था, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है, तो मैं समय की आपसे माफी चाहूंगा। आपके साथ मैं बातें भी करना चाहता था, लेकिन समय की कमी है, क्योंकि अभी गवर्नर साहब ने हमारे आना है और मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे वहाँ प्रेजेंस उनसे पहले करनी है। मैं आप लोगों से माफी चाहते हुए आने वाले समय में आपके पास जरूर आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।